नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस विद रवि सर में। दोस्तों आज पढ़ेंगे वसा के बारे में। इससे पिछला जो टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट, वसा क्या होता है और वसा के कार्य क्या हैं, अपने शरीर के लिए किस प्रकार ये उपयोगी है, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वसा क्या है? जो वसा है केंद्रित ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। किसका स्रोत माना जाता है? केंद्रित ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। हमारे आहार का एक प्रमुख हिस्सा होता है। ये क्या होता है? हमारे आहार का एक प्रमुख हिस्सा होता है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का सबसे केंद्रित स्रोत है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का सबसे केंद्रित स्रोत जो है वो क्या होता है? वसा होता है, यानी फैट्स होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगना अधिक ऊर्जा देता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, लेकिन उसकी तुलना में हमें दुगनी ऊर्जा कौन देता है? वो है वसा। क्या है? वसा। तो वसा क्या है? केंद्रित ऊर्जा और आहार का प्रमुख हिस्सा। देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी, लगभग दुगनी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग दुगनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद वसा की जो रासायनिक संरचना है, जो वसा की रासायनिक संरचना है वो इस प्रकार है। जो वसा है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तत्वों का मिश्रण होता है। वसा में क्या क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों तत्वों का मिश्रण क्या बनाता है? वसा बनाता है। ठीक है, इनका निर्माण खंड देखा जाए तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होता है, यानी कि इन दोनों द्वारा निर्मित होते हैं। ग्लिसरॉल क्या है और फैटी एसिड द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, ये वसा है। अब वसा जो है वो ऊर्जा का मूल्य, यानी कि जो वसा है उसमें ऊर्जा मूल्य क्या है, एनर्जी वैल्यू क्या है? तो 1 ग्राम वसा में, अभी हमने पिछली बार पढ़ा था, 1 ग्राम वसा को हम अगर ग्रहण करते हैं तो शरीर द्वारा ऑक्सीकरण पर लगभग हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद वसा की रासायनिक संरचना में और उनके प्रकार में, तो वसा को हम मुख्य रूप से 2 भागों में देखते हैं। एक होता है संतृप्त वसा और दूसरा होता है असंतृप्त वसा। ठीक है, तो संतृप्त वसा क्या है और असंतृप्त वसा क्या है? तो संतृप्त वसा क्या है? यह सामान्य तापमान, यानी कि कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहती है। ठीक है, यानी कि कमरे के तापमान में ये ठोस अवस्था में रहती है, यानी पिघली हुई नहीं होती है। जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया और नारियल का तेल हो गया, ये सामान्य अवस्था में कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, और असंतृप्त वसा वो होते हैं जो सामान्य तापमान पर, यानी कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्वस्थ वसा माना जाता है। ध्यान रखना, जो संतृप्त वसा है उसे क्या माना जाता है? स्वस्थ वसा माना जाता है। जैसे मछली का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, ये क्या है? स्वस्थ वसा कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्वस्थ वसा कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार वसा के प्रमुख जो कार्य हैं, वसा के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। वसा शरीर के वसा शरीर के लिए अनिवार्य पोषक तत्व है। वसा शरीर के लिए क्या है? अनिवार्य पोषक तत्व है जो इन प्रमुख कार्यों को निष्पादन करता है। मुख्य रूप से जो कार्य हैं वो वसा के हैं: ऊर्जा का भंडार, तापमान का नियंत्रण, अंगों की सुरक्षा और विटामिन का अवशोषण। देखिए किस प्रकार ऊर्जा का भंडार, यानी कि शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा वसा के रूप में, जो ऊर्जा का भंडार है वो शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा वसा के रूप में एपिडोज ऊतकों में जमा हो जाती है। किसमें जमा हो जाती है? एपिडोज ऊतकों में जमा हो जाती है। ठीक है, अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ जमा हो जाती है शरीर में? एपिडोज ऊतकों में जमा हो जाती है। ताप का नियंत्रण, तो ताप, त्वचा के नीचे वसा की परत, जो ताप का नियंत्रण है, त्वचा के नीचे वसा की परत होती है जो तापमान को बाहर निकलने से रोकती है। क्या करती है? तापमान को बाहर निकलने से रोकती है। ठीक है, किसकी परत होती है? वसा की परत होती है। ठीक है, जो इस प्रकार दिखाई गई है। ठीक है, इसके बाद अंगों की सुरक्षा। तो अंगों की सुरक्षा, यह शरीर के कोमल अंगों जैसे हृदय,
यानी किडनी चारों तरफ सुरक्षात्मक परत बनाती है। ठीक है, ये जो हृदय है और किडनी है इसकी बाहर सुरक्षात्मक परत बनाती है। ठीक है, और उसे उसकी सुरक्षा करती है, उससे उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, चारों तरफ से। विटामिन का अवशोषण, तो जो ए डी ई के जो वसा में घुलनशील विटामिन है, ए डी ई के जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो वसा में ही घुलेंगे। ठीक है, इनका उपयोग वसा के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, केवल वसा में ही घुलनशील होते हैं, वसा के बिना इनका शरीर में कोई उपयोग नहीं हो सकता है, विटामिन ए डी ई और के का। ठीक है, तो जो संतुलित वसा, ऊर्जा भंडार और तापमान नियंत्रण और अंग सुरक्षा और विटामिन अवशोषण, इन चार चीजों का काम होता है वसा का। ऊर्जा का भंडार, ताप का नियंत्रण, अंग की सुरक्षा और विटामिन का अवशोषण होता है। ठीक है, और इनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट यानी परीक्षा योगी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? कोलेस्ट्रॉल, यह एक प्रकार का वसा यानी एस्ट्रॉयड है। रक्त में इसकी मात्रा बढ़ने पर धमनियों में रुकावट पैदा होती है, यानी कि वसा की मात्रा बढ़ने पर क्या होती है, ये धमनियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, इसमें ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये कम हो जाता है, जिससे क्या है मोटापा भी बढ़ता है और कई बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेल, ये सब चीजें किसके कारण होती है? कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। ये वसा की अधिक मात्रा में सेवन करने से होता है। ठीक है, इसलिए वसा का अधिक मात्रा में सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो ट्रांस फैट होते हैं वो सबसे हानिकारक होते हैं। देखो, ट्रांस फैट ये सबसे हानिकारक वसा है जो अक्सर बाहर के तले हुए पैकेटों में पाया जाता है। तो यानी कि जो बाहर के तले हुए पैकेट हैं इनमें क्या होता है? ट्रांस फैट होता है। ठीक है, जो कि बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत हानिकारक होता है, शरीर के लिए सबसे हानिकारक ये चीज होती है। ठीक है, ऊर्जा की तुलना में सबसे तेज ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, वसा के द्वारा शरीर में सबसे तेज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन उससे अधिक ऊर्जा वसा द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, देखो ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट द्वारा मिलती है, लेकिन उससे भी तेज ऊर्जा हमें जो मिलती है वो हमें किसके द्वारा मिलती है? वसा के द्वारा मिलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा? प्रोटीन के बारे में रहेगा। धन्यवाद।